बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। नाजरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं आपको हज्जाज बिन यूसुफ की दर्दनाक मौत का वाक़या सुनाती हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल इल्म बयां को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। नाजरीन, हज्जाज को अब्दुल मलिक ने मक्का, मदीना, ताइफ और यमन का नायब मुकर्रर किया था और अपने भाई बिशर की मौत के बाद उसे इराक भेज दिया, जहां से वो कूफा में दाखिल हुआ। इन इलाकों में 20 साल तक हज्जाज का अमल दखल रहा। उसने कूफे में बैठकर ज़बरदस्त फतूहात हासिल की। इसके दौर में मुसलमान मुजाहिदीन चीन तक पहुँच गए। हज्जाज बिन यूसुफ ने ही कुरान पाक पर आराब लगवाए। अल्लाह ताला ने उसे बड़ी फसाहत व बलागत और शुजात से नवाजा था। हज्जाज हाफिज कुरान था, शराब नोशी और बदकारी से बचता था। वो जिहाद का दहनी और फतूहात का हरीस था, मगर उसकी तमाम अच्छाइयों पर उसकी एक बुराई ने पर्दा डाल दिया था, और वो बुराई थी सईद बिन जुबैर का नाहक कत्ल। एक तरफ मूसा बिन नसीर और मोहम्मद बिन कासिम कुफ़ार की गर्दनें उड़ा रहे थे, तो दूसरी तरफ हज्जाज खुद अल्लाह के बंदों, औलियाओं और उलमा के खून से होली खेल रहा था। हज्जाज ने कमो बेश 1,20,000 इंसानों को कत्ल किया। उसकी जेल खानों में एक एक दिन में 80-80 हज़ार कैदी एक वक्त में मौजूद होते थे, जिनमें 30,000 औरतें थीं। उसने जो आखिरी कत्ल किया वो अजीम ताबी और जाहिद व पारसा इंसान हज़रत सईद बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का था। उन्हें कत्ल करने के बाद हज्जाज पर वहशत सवार हो गई। वो नफ्सियाती मरीज़ बन गया था। हज्जाज जब भी सोता, हज़रत सईद बिन जुबैर उसके ख्वाब में आकर उसका दामन पकड़ कर कहते कि ए दुश्मन खुदा, तूने मुझे क्यों कत्ल किया? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? उसके साथ हज्जाज को वो बीमारी लग गई जिसे ज़महरीरी कहा जाता है। उसमें सख्त सर्दी कलेजे से उठकर सारे जिस्म पर छा जाती है। वो कांपता था। आग से भरी अंगीठियाँ उसके पास लाई जाती थीं और इस कदर करीब रख दी जाती थी कि उसकी खाल जल जाती थी, मगर उसे एहसास तक नहीं होता था। हकीमों को दिखाने पर उन्होंने बताया कि पेट में सर्दी है। एक तबीब ने गोश्त का टुकड़ा लिया और उसे धागे के साथ बांधकर हज्जाज के हलक में उतार दिया। थोड़ी देर बाद धागे को खींचा तो उस गोश्त के टुकड़े के साथ बहुत अजीब नस्ल के कीड़े लगे हुए थे। उनसे इतनी बदबू आ रही थी कि जो पूरे 1 मुरब्बा मील के फासले पर फैल गई। दरबारी उठकर भाग गए। हकीम भी भागने लगा। हज्जाज बोला, तुम कहाँ जाते हो? हकीम बोला, तेरी बीमारी ज़मीनी नहीं आसमानी है, अल्लाह से पनाह मांग। हज्जाज जब हर तरह की तदबीरों से मायूस हो गया तो उसने हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को बुलवाया और उनसे दुआ की दरख्वास्त की। वो हज्जाज की ये हालत देखकर रो पड़े और फरमाने लगे, मैं तुझे मना किया करता था कि नेक बंदों के साथ छेड़छाड़ ना करना, उन पर जुल्म न करना, मगर तू बाज ना आया। बयान किया जाता है कि हज़रत सईद बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की वफ़ात के 40 दिन बाद ही हज्जाज की भी मौत हो गई थी। जब देखा कि बचने का इम्कान नहीं तो करीबी अजीज़ों को बुलाया, जो बड़ी कराहत के साथ हज्जाज के पास आए। वो बोला, मैं मर जाऊं तो जनाजा रात को पढ़ना और सुबह हो तो मेरी कब्र का निशान भी मिटा देना कि लोग मुझे मरने के बाद कब्र में भी नहीं छोड़ेंगे। अगले दिन हज्जाज का पेट फट गया और उसकी मौत वाक़ई हो गई। अल्लाह पाक जुल्म की रस्सी दराज ज़रूर करता है, लेकिन जब जालिम से हिसाब लेता है तो फरिश्ते भी खशियत इलाही से कांपते हैं। अर्श हिल जाता है। अल्लाह ताला जालिमों के जुल्म से हम सबको महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल इल्म बयां को सब्सक्राइब ज़रूर करें।